देखिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। सेकंड डेफिनेशन हमने आपको कराई थी भाई रोटेशन के। थर्ड हमने आपको कराई थी मैग्निफिकेशन एंड कॉन्टेक्शन। ठीक है भाई। हमने जब ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन बताई थी, एफ जेड इक्वल टू यानी डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका एफ जेड और एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस बी, वेयर बी इज एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो जेड प्लेन में जिस पॉइंट की पोजीशन जेड थी, डब्ल्यू प्लेन में उसकी पोजीशन ट्रांसलेट हो जाएगी बी से और उसकी जो पोजीशन है वो कितनी बनेगी, जेड प्लस बी। सेकंड हमने आपको बताया था भाई रोटेशन, और रोटेशन में हमने आपको बताया था भाई W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू ए जेड वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 था। जैसे ए इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, तो यानी कि 1 ई की पावर आयोटा अल्फा और जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। तो जेड प्लेन में जिस पॉइंट की पोजीशन थीटा एंगल पर थी, डब्ल्यू प्लेन में उसकी पोजीशन थीटा प्लस पाई एंगल पे हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा एंगल पे हो जाएगी। फिर हमने आपको बताया था भाई मैग्निफिकेशन से मतलब होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन से मतलब होता है जैसे कि एफ जेड इक्वल टू ए जेड, यदि एक रियल नंबर है और नॉट इक्वल टू 0 है, ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 से लेस है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि 2z तो डबल हो गया, 3z ट्रिपल हो गया, 1/2z हाफ हो गया। हाफ वाले केस में कॉन्ट्रैक्शन और 1 वाले केस 1 से 1 ग्रेटर देन 1 के केस में आपका मैग्निफिकेशन। अब देखिए रोटेशन तो हो ही रहा है भाई, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तब अगर मैग्नीट्यूड 1 के साथ में इसका अगर मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाए तो उसका क्या हो जाएगा भाई, मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा r इंटू r1। पहले इसका मैग्निफिकेशन r था, अब कितना हो जाएगा r इंटू r1 और एंगल भी कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। तो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ोगे वो आप डेफिनेशन पढ़ोगे किसकी भाई, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन की। तो रोटेशन भी होगा और साथ साथ ही आपका मैग्निफिकेशन भी होगा। देखिए भाई नेक्स्ट डेफिनेशन होगी आपकी रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। तो देखिए रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, तो रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन फंक्शन W इक्वल टू बीटा जेड, बीटा इज ए complex constant then W इक्वल टू बीटा जेड यानी कि एफ जेड इज गिवन both rotation and magnification।
इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 से ग्रेटर है तो हमेशा मैग्निफिकेशन देगा, और 1 से लेस है तो उस केस में आपका क्या देगा, केवल रोटेशन। तो देखिए भाई 1 से ग्रेटर और लेस के केस में हम बात कर रहे हैं, तो इफ या लेट W इक्वल टू रो e की पावर I फाई एंड Z इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, एंड W इक्वल टू एंड बीटा इक्वल टू सपोज दैट R1 e की पावर आयोटा 5 या 5 या अल्फा मान लीजिए, ठीक है भाई। अब बीटा का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, R1 कितना एंगल क्रिएट कर रही है, अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड माना हमने रो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, R, एंगल थीटा एंगल फाई। अब जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन ये है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इंटू R1, तो R इंटू R1 ये तो हो जाएगा इसका मैग्निफिकेशन, और एंगल हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू बीटा जेड, W इक्वल टू वैल्यू ऑफ बीटा है आपकी R1 e की पावर आयोटा अल्फा, वैल्यू ऑफ जेड है आपकी वैल्यू ऑफ जेड R e की पावर आयोटा थीटा। तो यहां से आपका निकल के आएगा R इंटू R1, वैल्यू ऑफ रो है आप W है आपकी रो e की पावर I फाई e की पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा। ऑन कंपेरिजन बोथ साइड्स रो इक्वल टू आएगा आपका R1 एंड फाई इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस थीटा। तो कहने का मीन क्या हुआ, हमारी जो पॉइंट की पोजीशन थी जेड प्लेन में उसका मैग्नीट्यूड R था, अब W प्लेन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका R इंटू R1 हो गया, और जेड प्लेन में आपका जो एंगल था वो थीटा था, और यहाँ पे एंगल थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो कहने का मीन क्या हुआ, W प्लेन में ये x डैश y डैश, W प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन यहाँ थी भाई आपकी, ये मैग्निफिकेशन यानी ये R था और एंगल था थीटा, ये पॉइंट की पोजीशन थी W प्लेन में, सॉरी जेड प्लेन में। अब W प्लेन में आपने इसकी पोजीशन निकाली, तो पोजीशन निकाली तो अब इसका एंगल जो पहले जो पॉइंट की पोजीशन यहाँ थी वो एंगल अब आपका अल्फा हो गया और मैग्निफिकेशन हो गया, ये आ गई हमारे पास Q W की पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल था वो आपका थीटा था, और ये वाला एंगल आपका अल्फा है, तो ये टोटल एंगल जो हो गया आपका थीटा प्लस का अल्फा, और ये हो गया हमारा R1। तो पहले पॉइंट यहाँ था, अब आपका पॉइंट यहाँ हो गया, तो रोटेट भी हुआ और मैग्निफिकेशन भी हुआ, तो इसका रोटेशन भी होगा और क्या हो जाएगा भाई, मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रोटेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा, जल्दी लिखिए भाई। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6.1.10, let the rectangular region in the z plane, let the rectangular region in the z plane, let the rectangular region in the z plane be bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0
x equals to 2 and y equals to 3. Determine the region D dash. Determine the region D dash. D dash of the W plane of the W plane in which D is mapped under the transformation under the transformation W equals to under root 2 e की power iota pi by 4 into z अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए किसी पॉइंट की पोजीशन या 4 लाइन से जो बाउंडेड रेक्टेंगुलर है, इसकी जो पोजीशन है, आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 4 पॉइंट से जो बाउंडेड है, जो रेक्टेंगुलर रीजन है, उसकी पोजीशन जेड प्लेन में जहां पर भी है वो अंडर रूट 2 से मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मतलब उसका एरिया अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा, यानी मल्टीपल हो जाएगा किससे, अंडर रूट 2 से। एंड उसका जो रोटेशन है, जो पोजीशन आपकी यहाँ थी, वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, पाई बाई 4 से। तो यानी कि अब जो हम इस यहाँ से आपको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो डेफिनेटली मैग्निफिकेशन होगा, और पाई बाई 4 एंगल है तो क्या होगा, रोटेट। तो यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर एरिया दिया हुआ है उसका मैग्निफिकेशन भी होगा और उसका आपका रोटेशन भी होगा। तो रेक्टेंगुलर एरिया का आपका मैग्निफिकेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो रोटेशन भी हो जाएगा और आपका मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा। तो देखिए भाई कैसे होगा, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, जेड की वैल्यू जानते हो, डब्ल्यू की वैल्यू जानते हो। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका, ये तो गिवन है भाई, आउटा पाई बाई 4 इंटू जेड। डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका यू प्लस आउटा बी अंडर रूट 2 ई की पावर आउटा थीटा होता है आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस के आउटा साइन पाई बाई 4। वैल्यू ऑफ जेड होगी आपकी एक्स प्लस आयोटा बाई। सॉल्व कीजिए भाई इस टर्म को। अंडर रूट 2 वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 4 वन अपॉन रूट 2, वैल्यू ऑफ दिस वन अपॉन रूट 2 एक्स प्लस आयोटा बाई, वन अपॉन रूट 2 एज ए कॉमन, तो यहां से बचेगा 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा बाई। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का x से होगा x, आयोटा बाई का आयोटा से होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 प्लस आयोटा इज ए कॉमन, आयोटा का होगा x से तो x, आयोटा बाई का होगा 1 से, तो बस सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। ऑन कंपेरिजन बोथ साइड्स, तो वैल्यू ऑफ u इक्वल टू आ गया आपका x माइनस वाई एंड वैल्यू ऑफ v इक्वल टू आ गया आपका x प्लस वाई। वैल्यू ऑफ u निकल के आ गई और वैल्यू ऑफ v निकल के आ गई भाई, वैल्यू ऑफ u निकल के आ गई आपके और वैल्यू ऑफ v निकल के आ गई। अब कंडीशन जो गिवन है, जो कंडीशन आपकी गिवन है उनके करस्पॉन्ड सॉरी जेड प्लेन में आप क्या निकालोगे निकालिए भाई, जेड प्लेन में निकालिए और डब्ल्यू प्लेन में निकालिए भाई। तो देखिए भाई ये हमारे पास कंडीशन आई भाई,
अब देखिए जेड गिवन लाइंस इन द जेड प्लेन आर 0, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 3। तो देखिए 0 0 2 3, ठीक है, 0 0 2 3। रेक्टेंगुलर एरिया bounded by the lines in bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to 2 and y equals to 3, y equals to 3 in z plane is so देखिए भाई जेड प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है भाई आपका, तो रेक्टेंगुलर एरिया बनाइए भाई। जेड प्लेन में बनाइए पहले तो। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये तो आएगा आपका y इक्वल टू 0, ये आएगा आपका x इक्वल टू 0, फिर है आपका x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, फिर लेना है आपको x इक्वल टू 2, ये आ रहा है आपका x इक्वल टू 2, फिर y इक्वल टू 3, ये आ रही है आपकी y इक्वल टू 3। बाउंडेड रीजन आपका ये दिया हुआ है। अब आपको बताना जब डब्ल्यू प्लेन में आप इसकी इमेज निकालोगे तो ये π/4 एंगल से तो रोटेट होगा और √2 से इसका मैग्निफिकेशन होगा, ये आपको बताना होगा। √2 से इसका मैग्निफिकेशन होगा और π/4 से ये क्या होगा भाई आपका रोटेट होगा। तो देखिए कैसे होगा वो देखेंगे यहां से। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन आपको था ही भाई। अब देखिए करस्पॉन्डिंग image of lines in z plane into w plane h। तो देखिए भाई z प्लेन इंटू w प्लेन h, तो देखिए इमेज आपको निकालनी है भाई। ये इक्वल टू x माइनस वाई, 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0, u इक्वल टू कितना आएगा माइनस का बाई, एंड v इक्वल टू आएगा y, y की वैल्यू यहां रिप्लेस कीजिए, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू माइनस का b। एक लाइन तो ये आ गई। एंड नाउ फॉर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के लिए निकालिए भाई, y इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो u इक्वल टू x एंड v इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज u इक्वल टू b आ गया भाई आपका, x की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कीजिए तो u इक्वल टू आ गया b, एंड फॉर x इक्वल टू 2 के लिए इमेज निकालिए भाई, x इक्वल टू 2 रिप्लेस कीजिए तो 2 माइनस वाई, u इक्वल टू 2 माइनस वाई, एंड b इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब बाई को कैंसिल कर दीजिए भाई, अगर ऐड करते हो तो बाई कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस बी इक्वल टू 4, u प्लस बी इक्वल टू 4, एडिंग बोथ
देन u प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, y से आपका y कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। 3 लाइन आ गई भाई। अब हम कौन सी लाइन बची है आपकी, 4y इक्वल टू 3, 4y इक्वल टू 3 एंड लाइन 4y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 रिप्लेस कीजिए, u इक्वल टू x माइनस 3 एंड b इक्वल टू x प्लस 3। अब b इक्वल टू x प्लस 3। अब x को कैंसिल करना है भाई, क्या करेंगे, ऑन सबट्रैक्टिंग वो देन u में से b को सबट्रैक्ट कीजिए, u माइनस बी माइनस का 6, u माइनस बी माइनस 3 माइनस का 6। तो करस्पॉन्डिंग इमेज निकालिए भाई, 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस इन डब्ल्यू प्लेन इज गिवन बाय, तो निकालिए भाई, मिटा दे भाई इधर से, इधर बना दे भाई, दिखाई दे जाए तो आपको। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग रीजन इन डब्ल्यू प्लेन बाउंडेड बाय द लाइंस bounded by the lines 1 2 3 and 4 is given below। तो बनाइए भाई इसको। अब डब्ल्यू प्लेन में बनाना है आपको। डब्ल्यू प्लेन, ये आपका जेड प्लेन था भाई, डब्ल्यू प्लेन में बनाइए भाई। ये आपका यू डैश वी डैश, फर्स्ट लाइन आर u इक्वल टू माइनस बी, ये वाली लाइन जाएगी भाई u इक्वल टू माइनस का बी। सेकेंड लाइन है आपकी u इक्वल टू बी, ये u इक्वल टू माइनस का बी, ये आपकी u इक्वल टू वी। अब देखिए थर्ड लाइन है u प्लस बी इक्वल टू 4, ऑन द एक्स एक्सिस u इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 4, ऑन द b एक्सिस u इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू 4। दोनों केस में आपका कितना आ रहा है भाई 4, ये आ रहा है आपका 4 0, ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आएगा आपका 0 4। इन दोनों को मिलाइए और लाइन ड्रॉ कीजिए भाई। देखिए भाई हर्षित जैन जी, क्लियर नजर आ जाएगा आपको, बोल देंगे अगर क्लियर नजर नहीं आता है तो। और आशी गोयल जी, अंशिता जी, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर 6 में हमने आपको 3-4 डेफिनेशन करा दी हैं और उन पे सभी पे हमने एक एक एग्जांपल करा दिया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल चल रहा है। और अर्षित जी, रोटेशन में क्या होता है कि भाई अगर रोटेशन में एरिया चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। रोटेट हो जाए एरिया सेम भी हो सकता है, अगर मैग्निफिकेशन नहीं हुआ तो एरिया क्या हो सकता है उसका सेम, अगर मैग्निफिकेशन हो चुका है तो उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा और उसका रोटेशन भी हो जाएगा। ठीक है, रोटेशन में दोनों बातें, एरिया चेंज भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है भाई, अब देखिए डब्ल्यू प्लेन में बना रहे हैं हम।
ये वाली लाइन थी हमारे लिए y इक्वल टू माइनस यू इक्वल टू बी, और ये वाली जो लाइन आई है आपकी, ये वाली जो लाइन है वो आई है u प्लस बी इक्वल टू 4। नेक्स्ट लाइन है u माइनस बी इक्वल टू माइनस का 6 ऑन द एक्स एक्सिस। तो u इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 6। तो u इक्वल टू माइनस का 6 कहाँ आएगा भाई, इधर की साइड में आएगा। u इक्वल टू माइनस का 6 आपका कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो u इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 6 0 एंड b इक्वल टू कितना आएगा भाई, ऑन द बी एक्सिस u इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आएगा आपका 6। तो v इक्वल टू आएगा 6 आपका ऊपर। ये तो आपका कितना था भाई 4 0 और ये 0 4 था। तो अब आपको निकालना है 6। इन दोनों को मिलाइए भाई, लाइन ड्रॉ कीजिए। इस प्रकार आपने क्या ड्रॉ की भाई, लाइन। अभी लाइन ड्रॉ हो चुकी है भाई आपकी। जैसे ये लाइन ड्रॉ हो गई तो अब इनके द्वारा बाउंडेड रीजन बताइए भाई कितना है। इनके द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, डायग्राम को देख लेना, बस हमने थोड़ा छोटा बनाया है भाई, तो डायग्राम थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। इस एरिया से आपका √2 गुना हो जाएगा भाई ये, क्योंकि √2 से मल्टीप्लाई था तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो एरिया क्या हो गया फिर इसका, ये वाला हो गया। तो ये हमारे पास जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये थी हमारी u माइनस बी इक्वल टू माइनस का 6, और ये वाली जो लाइन थी ये थी u प्लस बी इक्वल टू 4। एक लाइन ये थी, एक ये थी, और एक ये वाली लाइन थी, एक ये वाली लाइन थी। चारों से बाउंडेड रीजन आपका ये वाला था। डी डैश जो रोटेट हो चुका है, पहले जो एंगल था वो आपका इतना था, यहाँ था, और यहाँ से रोटेट होकर 45 डिग्री पे चला गया, यानी 45 डिग्री पे रोटेट हो गया, और इसका क्या हो चुका है, मैग्निफिकेशन भी हो चुका है। उससे बड़ा एरिया बनेगा ये, इससे बड़ा एरिया बनेगा। थोड़ी जगह कम होने की वजह से ग्राफ ऐसा बन पाया, इससे थोड़ा बड़ा एरिया बनेगा आपका। ठीक है भाई। विच रोटेट एंड magnification of area is √2, which rotate या rectangular area in z plane into w plane rotate y angle π/4 and magnification of area y √2। √2 से मैग्निफिकेशन हो जाएगा, इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आप क्लास को रिजॉइन करेंगे। तो सभी बच्चे क्लास रिजॉइन करेंगे अभी जस्ट। नेक्स्ट क्लास